अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ी बहुत ऐसी बातें डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी बाज़ार से गुज़र रहे हैं, किसी गली से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ पर हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना होगा। अक्सर नए स्टूडेंट्स थोड़ा-सा डर जाते हैं कि हमने लेफ़्ट साइड से कैसे बचना है, राइट साइड से कैसे बचना है, कि हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि हमारी गाड़ी उसको लग तो नहीं रही। तो आज की इस वीडियो में ये समझ लें कि कोई 4-5 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन इसमें मैं तकरीबन आप सबको प्रैक्टिकल गाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और इस चैनल को फ़ॉलो कर लें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इस अकाउंट पे मिलेंगी। मैं आप सबके सवालों के जवाब भी दूँगा और जो-जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, जहाँ-जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाकर आपको फ़ौरन गाइड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है, तो ये कैनाल रोड से एग्ज़िट हो जाएँगे। यहाँ से समझ लें कि ये बाज़ार स्टार्ट है, ठीक है? तो इस ट्रैक पर हमें गाड़ी को कैसे कंट्रोल रखना है, ये क्रॉसिंग है। हमेशा ऐसे क्रॉसिंग पे गाड़ी स्लो करके आपने ऐसे ऐसे देखना है, ठीक है? और गाड़ी को 1 गियर में ले आएँगे, क्योंकि बिल्कुल मेरी गाड़ी रुक गई थी और यहाँ पर बड़ी मोहतात किस्म की ड्राइविंग करनी होगी। ये सिंगल ट्रैक ही है, तो यहाँ पर हमें ख़्याल रखना है, जैसे वो देखें, वो सामने ये, ठीक है, यहाँ पे काम हो रहा है, तो थोड़ा-सा गाड़ी को मैं इधर करूँगा, साइड देखते हुए, आगे भी देखना है। तो एकदम से स्टीयरिंग नहीं घुमाना आपने। अब होता ये है कि नए स्टूडेंट्स स्टीयरिंग का यूज़ एकदम से ज़्यादा कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये मैं आपको थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। ये जैसे रेडी है, मैं गाड़ी को थोड़ा टेढ़ा, यानी ऐसे कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी उस तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ़ उतना गाड़ी को इधर करें जितनी आपको ज़रूरत है या जहाँ से आपको लगता है कि आपकी गाड़ी गुज़र सकती है। ठीक है? स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़्यादा वर्क करें। आपका क्लच कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अभी तक मैं बिल्कुल स्लो रफ्तार में गाड़ी को चला रहा हूँ और जहाँ-जहाँ ये देखें, इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, मैंने हॉर्न देकर उसको बताया। जहाँ-जहाँ से गलियाँ मिल रही हैं ना, ये देखें, वहाँ-वहाँ गाड़ी स्लो भी करें और हॉर्न भी दें। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि आने वाले को हम नज़र नहीं आ रहे, हमें वो नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा राइट बनता है कि हम हॉर्न देकर आगाह करें कि हम इस गली से गुजर रहे हैं या इसके पास हैं। अगर कोई उधर से आ रहा है तो वो थोड़ा-सा मोहतात हो, ठीक है? अब ये गाड़ी खड़ी है, वो निकलेगी, यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। वो निकलेगा, देन मैं निकलूँगा। इसको भी जाने देंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और क्योंकि ये प्रैक्टिकल बन रही है। ये कोई वीडियो बनाकर इसमें मैं कोई वॉइस ओवर नहीं कर रहा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड कर रहा हूँ सारा। स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी को स्लो रखेंगे और हॉर्न फिर दे दिया मैंने, देख लेंगे ज़रा थोड़ा-सा। अब ये जो लेडीज़ जा रही हैं, इनका ध्यान हमारी तरफ नहीं है। एक तो मैं हॉर्न दूँगा, थोड़ा-सा इनसे ज़रा फासला रखना है, ये देखें। रूम बनाना है थोड़ा-सा इधर से ऐसे, ये, ठीक है? रूम बनाते हैं और हॉर्न देकर थोड़ा-सा पहले से ही उनको कन्फर्म कर दें, या मैंने सेकंड गियर लगा दिया। कन्फर्म कर दें कि अभी मैं पीछे हूँ या आपके करीब हूँ, तो एहतियात करें। अब ये ट्रैक्टर और ट्राली के बीच में से गुजरना है, आगे सड़क ख़राब है, तो यहाँ पे क्लच और ब्रेक का यूज़ करेंगे क्योंकि सड़क ख़राब है। तो ज़्यादा गाड़ी स्लो हो जाए तो दोबारा गियर 1 कर देंगे, ठीक है? अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स सेकंड गियर में ही गाड़ी को चलाते जा रहे होते हैं, जो कि गलत है। गाड़ी तेज़ होगी तो खड्डों में जब गाड़ी आपकी लगेगी, तो इस तरह आपकी गाड़ी के टायर ख़राब होंगे, सस्पेंशन वीक होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गटर या कोई ऐसा ऐसा हिस्सा जो कि आप गाड़ी के सेंटर में ला सकते हैं, तो उसको आप सेंटर में ले आएँ, गाड़ी के टायरों को उसके ऊपर से ना गुज़ारें। अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो डेफ़िनेट कन्फर्म है कि वहाँ पे आपको थोड़ी स्लो या ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना आपने। ये देख लें मैं किस तरह चला रहा हूँ। ये देखें, मैंने इसको भी हैंडल किया, थोड़ा-सा स्टीयरिंग यूज़ किया। ये देखें, ये गाड़ी खड़ी है, थोड़ा-सा मैंने इस तरफ कर लिया ये, क्योंकि मेरी वो साइड उसको लग सकती थी। तो ये थोड़ा-सा बस ख़्याल रखना है आपने। ऐसी गलियों में गाड़ी को, ये देखें, थोड़ा-सा स्लो करना पड़ा है, उसका ध्यान हमारी तरफ बिल्कुल नहीं था। तो ज़्यादातर ड्राइविंग में हमें खुद ही बचना है, ये आप ज़हन में रखें बात।
वो वाली बात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ आपकी आंखें ठीक हैं, बाकी सारे अंधे हैं। तो ये वो बात है कि हमने ही देखना है, हमने ही बचाना है, किसी ने आपको नहीं बचाना। ठीक है, तो बस इस सिचुएशन को बड़े आराम से, अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, अभी आपने 5-6 दिनों में ड्राइविंग सीखे हैं, तो फिर इस तरह के बाज़ारों में, इस तरह की गलियों में फ़िलहाल नहीं आना आपने। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे रेहड़ियाँ भी हैं, रिक्शे भी हैं, सब कुछ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा जब आपका अच्छा हो, कोई 15-20 दिन हो गए आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आप चाहते हो कि मैं इस तरह की कंडीशन भी फेस करूं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आएँ। लेकिन साथ कोई हो जो एक्सपर्ट हो, थोड़ा बहुत आपको गाइड करे। एक आध दफ़ा आपको गाइड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर साथ साथ आप चला लेंगे। तो ये वीडियोस बनाने का मतलब ये है कि आप सबको इन इन चीज़ों की अवेयरनेस देना कि अगर आपके साथ आने जाने वाला कोई नहीं है, तो आप वीडियोस देखें मेरी, जो कि आपको फ़ायदा देंगी। समझ लें कि मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, आपको हर चीज़ गाइड कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा इक़दाम है, आप सब के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बस आप सब ने मुझे प्रमोट भी करना है, इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कितना इम्प्रेस हैं या कितना मुझे प्यार दे रहे हैं, या मेरी वीडियोस आप सबको कितनी पसंद आ रही हैं। क्योंकि जब आप लाइक, कमेंट्स या फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ बताती है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छे काम को प्रमोट करना भी एक सदका जारी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।